हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी इस क्लास का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि हम 101 से लेकर 150 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बेसिकली 50 वर्ड होते हैं। C6 हम सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि एंटो सीरीज़ है। ब्लैक बुक पर आप जाकर देख भी सकते हैं। सीरियल वाइज आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 2024 की होनी चाहिए ब्लैक बुक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी आपको इसमें मिलेगा, मतलब 50 जो हमारे मेन वर्ड होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसमें हम रिवीजन भी करते हैं। और C3 C1 का रिवीजन आपको जैसे पता ही होगा, पहले से हम करते आ रहे हैं। रैपिड फायर ऑफ C1 साइनो सीरीज़ करेंगे, यानी कि 10 वर्ड हम जो C1 सीरीज़ है उसको डिस्कस करते हैं वीडियो के एंड में। और चैनल के हाईलाइट आप देख सकते हैं और PPT की क्वालिटी देख सकते हैं। मतलब चीज़ें को खुद एनालाइज करके आप खुद जज कर सकते हैं चीज़ों को। बाकी इनकी PDF के लिए 4 हम बेसिकली PDF प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मिलेगा, वहाँ पर आपको हाई लिख कर भेजना है, तो डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। थोड़ी सी वीडियो लंबी जा सकती है, काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। पहला वर्ड है हमारा ब्लेस। मतलब जो ब्लेसिंग होता है, आपको पता भी होगा, ब्लेसिंग से रिलेट कर सकते हैं। काफ़ियों को आपको ये गाना पता होगा, फेमस गाना है ब्लेसिंग ऑफ बापू, है ना। गगन कोकरी का गाना है, पंजाबी गाना, आपको काफ़ियों को पता होगा। तो ब्लेसिंग उसमें आता है। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो इजी वर्ड कहूँगा मैं। बाकी कर्ज भी इजी हो जाएगा, जो कि मतलब होता है शाप। तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग से रिलेट करेंगे ब्लेस को, मतलब कि आशीर्वाद देना। इससे अलग एक वर्ड हम देखते हैं बेनिसन। बेनिसन हमने पिछली वीडियो में देखा था, मतलब होता है आशीर्वाद। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखें बेन। बेन में हमने बेनीवाल को रिलेट किया था, इसका मतलब हो जाता है शाप। इससे अलग हमने एक वर्ड देखा था बनाइन। बनाइन बनाइन का मतलब हो जाता है हितकारी होना या फिर दयालु होना। ठीक है, तो ये भी हमने याद करा था। इसमें इसमें हमने बेनीवाल को रिलेट किया था। बेनीवाल जो है वो शाप देता है। इसमें बेनी भी आ रहा है और नाइन भी आ रहा है। तो जो बेनीवाल है वे 9 लोग, 9 बेनीवाल लोग मिलकर दयालु हो जाते हैं, हितकारी हो जाते हैं। फिर इससे अलग जो हम तीसरे नंबर पर बेनी से रिलेटेड एक और ट्रिक देखेंगे, वो है बेनिसन। अब इसमें बेनीवाल का जो लड़का है वो आपको आशीर्वाद देता है। तो आपको तीनों वर्ड को इसी तरह याद रखना है, बेन और बेनाइन और बेनिसन। ठीक है, तो बेनिसन बेनीवाल का सन आपको आशीर्वाद देता है। मेन वर्ड था हमारा ब्लेस, यानी कि ब्लेसिंग से रिलेट करेंगे तो वर्ड आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल भी इजी वर्ड है, आनंदित होना। काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है ब्लिसफुल को भी। जैसे इसको करने से पहले एक वर्ड दिमाग में आ रहा है, एम्बेलिश। ठीक है, एम्बेलिश में हमने रिलेट कर रखा था, अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था। ठीक है, अम्बे माँ की ब्लिस, अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था। तो ब्लिसफुल वही है, उसी से रिलेट करेंगे। ब्लिस आ रहा है इसमें, मतलब कि आनंदित होना या फिर हर्ष होना, आनंद होना किसी चीज़ का। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। इजी वर्ड है, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। माइजरेबल में माइजर आ रहा है, तो ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है ना। माइजर कंजूस होना या फिर दुख होना किसी चीज़ का। ठीक है, अब ब्लिस की बात हुई है, आनंदित की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे हम उनको फटाफट से देखते हैं। अम्यूज़मेंट और अम्यूजिंग हमने कर रखा है, इसका मतलब होता है खुश होना, आनंदमय होना, हास्यप्रद होना। प्लीज़र भी इजी वर्ड है, हमने कर रखा है। लाफेबल भी इजी है। ट्रिक की बात करें तो हमने इसमें ट्रिक रिलेट कर रखी है, मतलब सिद्धू मूसेवाला सबका मनोरंजन करता था। डिलेक्टेशन हमने कर रखा है, मतलब दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे आनंद मिला है। एन्जॉयमेंट इजी है, कर रखा है। सोरो भी इजी है। डिलाइट मतलब डेली लाइट हमें आनंद देती है, ये भी हमने कर रखा है। इसमें प्लाइट भी हमने देख रखा है, पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। ठीक है, और ब्लाइट मतलब बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, मतलब कि डैमेज करके चली गई, स्पॉइल करके चली गई। और जॉय की बात करते हैं, इजी वर्ड है। एंचेंट भी हमने कर रखा है, इसमें हमने चैंट को रिलेट किया था। ठीक है, चैंट जो चैंटिंग होती है, जाप होता है, वो करके मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। अम्यूज़मेंट, यहाँ पर अम्यूज़ आ ही गया है, तो उसको भी रिलेट कर सकते हैं। सोरो ईजी है, डिस्गस्ट ईजी है। एक्सल्टेशन भी हमने देख रखा है, मतलब हो जाएगा एक्स उल्टा स्टेशन। एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उल्लास मिलता है। जुबिलेशन भी हमने कर रखा है, इसमें हमने जुबली को रिलेट किया था। जो सिल्वर जुबली होती है उसमें उत्सव मनाया जाता है, उल्लास मनाया जाता है। तो आप इसको भी रिलेट कर लें, इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। गनी भी हमने कर रखा है, इसमें गनी भाई आज भी पीड़ा में है। जो वांटेड मूवी का गनी भाई था वो आज भी पीड़ा में है। बाकी मैंने सभी वर्ड बता दिए, या फिर ईजी है या फिर हमने ट्रिक बना रखी है, वो मैंने डिस्कस कर दिया। और इससे अलग रेबल, इसमें राइवल को रिलेट कर रखा था। राइवल को हराकर मैंने जश्न मनाया, मेक मेरी इजी वर्ड है। रिजॉइस भी इजी वर्ड है। मौंड मौंड भी मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, तो ये भी इजी हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इतने ही सारे वर्ड का रिवीजन एक साथ अच्छे से करना चाहते हैं, आपको चीज़ें लगें कि हमने पहले कर रखी है, तो आप
C3 के बाद C1 देखकर जरूर आएँ, क्योंकि आधी चीज़ें चाहे 1 वर्ड की हो चाहे C6 की हो उसी पर डिपेंड है। ठीक है, मेन वर्ड था ब्लिसफुल, तो हो गया, इजी वर्ड था। ब्लोटेड, आपके पेट में कभी कभी ब्लोटिंग होती है तो हम कहते हैं मुझे ब्लोटिंग हो रही है ना। तो ब्लोटिंग का मतलब पेट फूला फूला होना। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं ब्लोटिंग है। और डिफ्लेटेड तो इजी हो ही जाएगा, मतलब फ्लैट हो जाना, और डिफ्लेट मतलब पिचका हुआ और हो जाना, है ना, या फिर फ्लैट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लूमिंग। ब्लूमिंग भी इजी वर्ड है, मतलब कि खिलता हुआ, खिल जाना, जो पौधे होते हैं हमारे, फूल होते हैं, उनका खिल जाना, तो उसको ब्लूमिंग कहते हैं। और फेड हो जाना, तो ये भी इजी है, मतलब कि चीज़ें फेड हो गई, मुरझा गई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बोल्ड। बोल्ड अगेन इजी वर्ड है, साहसी हो जाएगा। और टिमिड, टिमिड तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया, ये तो हमें फ्री में याद हो गया, मतलब कि टिमिड डरपोक हो जाना। बाकी देखते हैं, बोल्ड की बात हुई है। ओडेसियस या फिर ओडासिटी को हमने होंडा सिटी से रिलेट किया है, और यानी कि होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं। बोल्ड इजी हो जाएगा, डेयरिंग इजी हो जाएगा, ब्रेव, करेज, चीकी, ये सभी इजी वर्ड है। इसमें टिमिड दोबारा आया है, मतलब कि डरपोक। ठीक है, तो इसको अलग से थोड़ा सा याद करेंगे, टिमिड, डरपोक। बाकी इससे अलग गैलेंट, गैलेंटी अवार्ड से रिलेट करेंगे, यानी कि गैलेंटी अवार्ड जो पराक्रम वाले अवार्ड होते हैं, तो गैलेंट का मतलब हो जाएगा पराक्रमी। करेजियस भी इजी है, ब्रेव इजी है, क्वाडली इजी है। करावैन, करावैन में किडनैप, करावैन में किडनैप लगता है, डरपोक है। और क्वाड भी इजी है। इंट्रिपिड मतलब एंट्री रैपिड, है ना, इंट्रिपिड एंट्री रैपिड। एंट्री रैपिडता से करोगे तो इसका मतलब आप निडरता से कर रहे हो। ठीक है, फियरलेस होकर कर रहे हो, गैलेंट से कर रहे हो। जब आप कहीं किसी जगह जाते हैं तो रैपिडली करते हैं, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस है आपके अंदर और आप निडर हैं। मिक भी हमने रिलेट कर रखा है मीकू से। ठीक है, जैसे हनुमान मूवी में मिंकू था, वो बहुत ज़्यादा विनम्र था, तो उसी से मीकू को बनाया हमने, यानी कि मीक से मीकू। मीकू हनुमान मूवी में बहुत ज़्यादा विनम्र था, है ना। क्वाडली दोबारा से इजी वर्ड हो जाएगा। फोर्टिट्यूड हमने कर रखा, फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने साहसपूर्वक या फिर वीरतापूर्वक तोड़ा था। ब्रेवरी इजी हो जाएगा। और ग्रेट, ग्रेट भी हमने कर रखा है, मतलब कि ग्रेट, ग्रेट से हमने ग्रेट को रिलेट किया था, ग्रेट लोगों में धैर्य होता है। फॉरबियरेंस अभी आया नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सभी बोल्ड के यहाँ पर साइनों आपके सारे के सारे डिस्कस हो गए जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक का मतलब होता है बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ, फेंकना, जो कह सकते हैं बड़े बड़े शब्द आप फेंक रहे हैं, जैसे कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है। ठीक है, तो उसमें हम रिलेट करेंगे बॉम्ब को और बास्केट को। अब दिवाली आ रही है ना, आप रिलेट कर सकते हैं कि दिवाली आ रही है ना, तो आपके पास ये बास्केट हो जाएगी, आपने भर लिए इसमें बहुत सारे पटाखे। हम्म, तो आप कहने लगे ये 5 से 10 हज़ार रुपये के पटाखे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अपने फ्रेंड को कह सकते हैं कि अपने बॉम्ब बास्केट में रखकर मैं डींग हाँक रहा हूँ, है ना, डींग हाँक रहा हूँ, बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ, बड़े बड़े शब्द कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा उससे रिलेट करें। प्लेन ईजी हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ड है हमारा बॉम्बास्टिक, मतलब बॉम्ब को बास्केट में रखकर मैं बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ अपने फ्रेंड के सामने, तो आप रिलेट कर सकते हैं, ईजिली आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है दास्ता, यानी कि गुलामी से रिलेटेड। जेम्स बॉन्ड को रिलेट करेंगे और एज, है ना, आपको पता होगा 007 मूवी, तो जेम्स बॉन्ड और एज, जो जेम्स बॉन्ड की एज है वो दास्ता, यानी कि इसमें हम दास्ता में स्लैश लगा सकते हैं, बंधन से मुक्त है ना, गुलामी से मुक्त है वो, या फिर गुलाम नहीं हो सकता, उसकी जो उम्र हो गई है वो दास्ता या फिर बंधन या फिर गुलामी से मुक्त है ना, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। तो थोड़ा सा उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जेम्स बॉन्ड की जो एज है वो दास्ता या फिर बंधन से मुक्त हो गई है। ठीक है, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं, बॉन्डेज, बॉन्ड की एज, बॉन्ड की एज दास्ता या फिर गुलामी से मुक्त है। ठीक है, मूवी आपने कहीं ना देखी होगी, तो ये काफ़ी एज का है लेकिन फिर भी अपना फिट रहता है, बढ़िया रहता है। तो जेम्स जेम्स बॉन्ड की एज दास्ता या फिर बंधन से मुक्त है। एंटो की बात करें, लिबर्टी इजी हो जाएगा, मतलब कि स्वतंत्रता। नेक्स्ट वर्ड बूढ़। बूढ़ का मतलब होता है गंवार। अब इसमें बुरे को रिलेट करेंगे, बुरे लोग गंवार होते हैं। ठीक है, बुरे लोग, जैसे ये है तो इसको बुरे कह देंगे हम, बुरे लोग बहुत ज़्यादा गंवार होते हैं। और जेंटलमैन तो इजी हो ही जाएगा, मतलब कि सज्जन। गंवार की बात हुई है तो बेस्टियल हमने देख रखा है, मेरा बेस्टी बहुत ज़्यादा असभ्य है और जानवरों जैसा है ना। एक ब्रूटिश, इसमें ब्रूट को रिलेट कर सकते हैं हम, BRUT, ये अभी आगे भी आएगा। तो ब्रूट एक यूट्यूब चैनल है, उस पर निर्दयी घटनाएं, असभ्य घटनाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है, ब्रूट यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ का है, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। बाकी मेन वर्ड था हमारा बूढ़, मतलब कि बुरे लोग बहुत ज़्यादा गंवार होते हैं। एंड हो जाएगा जेंटलमैन। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर इजी वर्ड है, सीमा हो जाएगा, सेंटर केंद्र हो जाएगा, तो दोनों इजी वर्ड है। बॉर्डर की बात हुई है, सीमा की बात हुई है, हमने फ्रंटियर देख रखा है। बचपन में आपने इस पेंसिल बॉक्स को जरूर देखा होगा, है ना, अगर आप 90s के होंगे तो। फ्रंटियर एक बॉक्स आता था, पेंसिल बॉक्स, तो उसका मतलब होता था सीमा। वैसे इसमें हर उसकी एक हम वो बनाते थे, मतलब एक लाइनें होती थी वो हम गाते थे,
तो आपको चीज़ें पता लग रही होंगी। तो बाउंड्री हो जाएगा सीमा पर जवान खड़ा है ना। फ्रंटियर, फ्रंट पर जवान खड़ा है तो रिलेट कर सकते हैं, फ्रंटियर का मतलब हो जाएगा सीमा। बॉर्डर इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोरिंग। बोरिंग भी इजी वर्ड है, मतलब कि उबाऊ, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड करेंगे। और एंटो की बात करें एक्साइटिंग हो जाएगा, रोमांचक, ये भी इजी है। बोरिंग की बात हुई है तो हैकनेड हमने देख रखा है, हैकर ने ये घिसा पिटा काम किया है, हैकर ने ये घिसा पिटा काम किया है। टायर्ड हो जाएगा, स्टेल, दोनों इजी हो जाएंगे। जिजून, ये जून बहुत ज़्यादा नीरस होता है। ड्रैब इजी है, बोरिंग इजी है। और प्लॉट, प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए थे। और टॉयलसम, टॉयल लगा और कष्ट को भगा दो, टायरसम भी इजी हो जाएगा। टीडियस, मतलब टीडियस, टीडियस गलत होने से मैं उबाऊ और नीरस फील कर रहा हूँ, मेरे पानी में टीडियस बेकार हो गया है। डल इजी हो जाएगा, टायरसम। ड्रेरी भी हमने कर रखा है, मतलब डॉक्टर एरी, है ना। डॉक्टर एरी को रिलेट करेंगे, डॉक्टर एरी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, निराशाजनक है ना। तो उससे हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर एरी बोरिंग रहती है, निराश रहती है, निराशाजनक रहती है। इंटरेस्टिंग भी इजी हो जाएगा, इससे अलग एक्साइटिंग भी इजी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लैंड का मतलब है उधार देना, है ना। बोरो उधार लेना और लैंड उधार देना। इसी की ही पास्ट फॉर्म अगर हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड यही है, बोरोड, मतलब कि उधार लिया हुआ, और लेंट मतलब उधार दिया हुआ। ठीक है, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉसी। बॉसी में बॉस आ रहा है तो बॉस से रिलेट करेंगे। बॉस जो है वो आदेश देता है, अपना हुक्म चलाता है, जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और इससे अलग पोलाइट, पोलाइट इसका एंट हो जाएगा, मतलब कि विनम्र। ठीक है, इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाउंड्रीज, बाउंड्री भी इजी वर्ड है। सीमा, कोर, कोर का मतलब होता है मूल, तो ये भी इजी हो जाएगा। कोर और बाउंड्री दोनों इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बॉयकट, बॉयकट भी इजी हो जाएगा, मतलब कि बहिष्कार करना, वेलकम हो जाता है, स्वागत करना, दोनों इजी है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रशनेस, है ना, क्रूरता। अब इसमें ब्रश को रिलेट करेंगे। ब्रशनेस में हम इसमें ब्रश को रिलेट कर सकते हैं, मतलब ब्रश ना मिलने पर मैं बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता हूँ, है ना, ये मात्रा इधर को लगेगी। बाकी ब्रश ना मिलने पर मैं बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता हूँ। और टिमिड दोबारा आ गया, मतलब कि कायरता। ठीक है, अब इसको ब्रश नहीं मिला, जैसे यहाँ पर ब्रश बना सकते हैं हम, और ब्रश इसको नहीं मिला, ब्रश ना मिलने पर ये बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक है, अब ब्रश कहाँ से करेगा ये, तो उससे हम आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। इससे अलग टायरेनी हमने देख रखा है, मतलब तेरी रानी, तेरी रानी अत्याचारी है। ऑटोक्रेसी है, क्रूअल्टी, मतलब कि क्रूरता हो जाएगा। ऑटोनॉमी भी इजी है, मतलब कि स्वायत्ता। इसको रियलिटी, मतलब इसको रियलिटी में अभद्र भाषा बोली गई थी, है ना। एट्रोसिटी भी हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि मेट्रो सिटी को रिलेट किया था हमने इसमें। मेट्रो सिटी में आजकल अत्याचार बढ़ गए हैं, उसमें मतलब बर्बरता बढ़ गई है, मतलब कि मेट्रो सिटी में अत्याचार बढ़ गए हैं। बाकी हमारा मेन वर्ड था ब्रशनेस। अब इसमें ब्रश को रिलेट करेंगे। ब्रश ना मिलने पर मैं बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको भी रिलेट करेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेथ। जैसे लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो वो यही है, मतलब कि चौड़ाई। और नैरोनेस भी इजी हो जाएगा, मतलब कि संकरापन, संकरा होना किसी चीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो होना। नेक्स्ट वर्ड ब्रेक। ब्रेक भी इजी है, मतलब कि टूट जाना। मेंड, मेंड से आप अमेंड को भी रिलेट कर सकते हैं। अमेंड या फिर अमेंडमेंट भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि संशोधन होना। आपको पता ही होगा, ये तो कॉमन सा वर्ड है, पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा अमेंडमेंट। तो उसी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि मरम्मत करना या किसी चीज़ में संशोधन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ब्राइडल। अब ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, जैसे ये होती है ना, तो ये है लगाम घोड़े की, है ना, तो ये ब्राइडल ही है। अब ब्राइडल, लगाम। अब इसमें कीवर्ड क्या बनाएंगे, ब्राइड। ब्राइड क्या होता है, दुल्हन। ठीक है, जैसे ब्राइड देख सकते हैं, या फिर ब्राइडल ये होता है नव दुल्हन, दुल्हन से रिलेटेड होता है। ब्राइडल ने लगाम लगाई किस पर, दूल्हे पर, है ना। जो ब्राइड है उसने किस पर लगाम लगाई, दूल्हे पर। तो लगाम लगाना, तो लगाम हो जाएगा इसका मीनिंग। तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बाकी ग्रूम कहते हैं, आपको पता ही होगा, ग्रूम दूल्हे को कहते हैं, और ब्राइड दुल्हन। ठीक है, अब दोबारा बताता हूँ। ब्राइडल हमारा वर्ड था, इसमें ब्राइड को रिलेट करेंगे। ब्राइड होता है दुल्हन, जो ब्राइड है उसने दूल्हे पर लगाम लगा ली है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका लगाम, है ना, लगाम लगाना, या फिर लगाम कह सकते हैं। एंटो की बात करते हैं तो रिलीज़, मतलब कि रिहाई, तो ये भी इजी हो जाएगा, ये तो इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ब्राइट भी इजी है, मतलब कि चमकदार होना। ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो गया मेरा सारा जीवन, मतलब बेरंग हो गया। इसमें हमने ब्लैक को कीवर्ड बना रखा है। ब्लैक हो गया मेरा सारा जीवन, मतलब कि बेरंग हो गया। डस्की धुंधला हो जाएगा, डल नीरस हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, चमकदार की बात हुई है, ब्राइट की। इससे रिलेटेड वर्ड एम्बलिश, मैंने अभी आपको बताया, अम्बे माँ की ब्लिश लेकर जीवन सजा दजा हो गया था, डेकोरेट हो गया था। गार्निश भी हमने देख रखा है, घर में निशा को सजा दजा कर बुलाया था मैंने।
अडोन भी हमने देख रखा है, इसमें ड्रोन को रिलेट किया था। ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो ईजिली, मतलब कि सजावट करना। एम्बलिश मैंने आपको बता दिया। टिंसल मतलब 3 सिलेक्शन हुए हैं इस घर से, इसलिए इसमें इतनी सजावट हो रही है, डेकोरेशन हो रही है। गार्निश भी बता दिया, घर में निशा को सजा दजा कर मैंने बुलाया था। सिंटिलेटिंग मतलब कि चमकीला, साइंटिस्ट को रिलेट कर रखा है। और टीला, जो टीला कोई ऊंचाई पर होता है, साइंटिस्ट ने टीले से चमकीला आसमान देख लिया, है ना। ग्लिटरिंग चमकता हुआ, स्पार्कलिंग चमकता हुआ चीज़ देख ली उसने। साइंटिस्ट ने, जैसे इसमें साइंटिस्ट SCI है ना, साइंटिस्ट ने टीले पर से चमकीला आसमान देखा। डार्क हो जाएगा इजी, ठीक है। नेक्रियस मतलब इसमें नेकर को रिलेट कर रखा है। नेकर में तो मोती लगे रहते होंगे, किसके, अनंत अंबानी के, है ना। नेक्रियस में नेकर को रिलेट करेंगे, नेकर में तो मोती लगे रहते होंगे, किसके, अनंत अंबानी के। और इरिडेसेंट हो जाएगा मतलब कि चमकदार। बाकी आप सभी वर्ड को एक बार वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मेन वर्ड था हमारा ब्राइट, तो वो तो ईजी है ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंडल्ड। ब्रिंडल्ड का मतलब होता है धब्बेदार, है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये इसके धब्बे हैं, तो ये धब्बे हैं, या फिर ब्रिंडल्ड भी कह सकते हैं, धब्बेदार। ब्रिंजल को इसमें रिलेट करेंगे मतलब कि बैंगन, है ना, बैंगन मीम से याद आ गया, तो बैंगन को रिलेट करेंगे ब्रिंजल। ब्रिंजल आजकल धब्बेदार आने लगे हैं, है ना। ब्रिंजल आजकल धब्बेदार आने लगे हैं, तो ब्रिंडल्ड वर्ड है, इसमें ब्रिंजल को रिलेट करेंगे। ब्रिंजल आजकल धब्बेदार आने लगे हैं, उनमें धब्बे आते हैं, कीड़े आते हैं, है ना। धब्बेदार तो आप रिलेट कर ही लेना, मतलब कि धब्बेदार होना। इसमें एंटो की बात करें तो अनफ्लैक्ट, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा फ्लैक, है ना, FELEC। अब इसमें हमने फलक को रिलेट कर रखा है। फलक की हमने ट्रिक बनाई थी, फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने, ठीक है। फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने, तो मीनिंग हो गया था धब्बे, इसमें अन लगा देंगे तो वो हो जाएगा बिना धब्बों का। तो ये भी ट्रिक आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये है ना, ये मैंने देखी नहीं, तो यहाँ पर ये फलक, फलक तक चल साथ मेरे धब्बे लगाने, तो मीनिंग हो जाएगा इसका धब्बा, स्पॉट। और अन लगा देंगे तो उसमें हो जाएगा बिना धब्बों का। बाकी मेन वर्ड था हमारा ब्रिंडल्ड, इसमें ब्रिंजल को रिलेट करेंगे। ब्रिंजल आजकल धब्बेदार आने लगे हैं। ब्रॉड इजी हो जाएगा, नैरो इजी हो जाएगा, दोनों इजी वर्ड हैं। डायलेट मतलब डाई आपकी डाई लगाना जो है वो लेट हो गया, क्यों हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन डाई लेट करी इसलिए मुझे फैलाकर लगानी पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा उससे रिलेट करेंगे। डायलेट का मतलब होता है फैलाना, डाई लेट लगाई मैंने इसलिए फैलाकर लगानी पड़ रही है। इस बार मतलब वाइडन चौड़ा करके, पता लगा सिर है आपका, आप इतनी लगाते थे, अब आपने लेट कर दी डाई लगानी, तो आपको पूरे सिर पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पूरे सिर पर डाई लगानी पड़ेगी, तो मीनिंग हो जाएगा वाइडन। बाकी ब्रॉड इजी है, नैरो इजी है, कोई इशू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भी इजी हो जाएगा, कंप्रेस भी इजी हो जाएगा, वाइडन भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटलिटी। अब ब्रूटलिटी में मैंने अभी आपको बताया ब्रूट इंडिया यूट्यूब चैनल होता है, तो ये न्यूज़ का चैनल है। तो ब्रूट इंडिया पर जो ब्रूट यूट्यूब चैनल है उस पर निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं, तो मीनिंग हो जाएगा निर्दयी। ब्रूटल में भी हम ब्रूट को रिलेट करेंगे, ब्रूटलिटी सेम ही वर्ड है। सेवेज, सेवेज भी हमने कर रखा है, इसमें सवा को रिलेट किया था, 1.25 साल की एज, ठीक है। सेवेज 1.25 साल की एज में ही मैं बर्बर हो गया था, क्रूअल हो गया था। क्रूअल तो इजी हो ही जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। ह्यूमन मतलब कि मानवीय, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इजी है। ह्यूमैनिटी भी इजी है, जेंटलनेस भी इजी है। अब बात हुई है सैवेज की, एक मैंने वर्ड आपको बता रखा है सैल्वेज, ठीक है। सैल्वेज का मतलब होता है बचाव करना या फिर रक्षा करना। अब इसमें हमने सलाइवा को रिलेट किया था, सलाइवा जम से हमारा रक्षा करता है, हमारे बचाव करता है, ठीक है। तो 2 वर्ड थे, सैवेज मतलब 1.25 साल की एज में मैं बर्बर हो गया था। एक था सैल्वेज मतलब कि सलाइवा इसमें रिलेट किया था, सलाइवा हमारी जम्स से, ठीक है, जम्स होते हैं उनसे रक्षा करता है, हमारा बचाव करता है। ब्रूटलिटी मैंने आपको बता दिया, ब्रूट इंडिया यूट्यूब चैनल पर क्रूर घटनाएं दिखाई जाती हैं, तो आप सभी वर्ड को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बडिंग। बडिंग कलियाँ निकलना, तो ये आपको पता ही होगा। बाकी विदरिंग मतलब कि मुरझाना, तो इजी वर्ड हो जाएगा, बडिंग ये हो जाएगा। और जैसे ये भी देख सकते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये और ये, और मतलब फिर इसमें आखिरी में आगे कलियाँ निकल गई या फिर पत्तियाँ निकल गई, है ना। वैसे कलियाँ ये हैं, तो आप इसको भी रिलेट करें, ये भी फोटो से ही आपका आसानी से याद हो जाएगा। इजी भी वर्ड है बडिंग, आपको पता ही होगा, काफ़ी चीज़ें बायो से भी लिंक कर रही हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बल्क। अब बल्क होना, विशाल होना, इजी वर्ड है। और हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, ये भी इजी वर्ड है। कोलोसल हमने देख रखा है, मतलब कल लॉस ऑल, है ना, कल लॉस हुआ हमारी सभी विशाल वस्तुओं का। एनॉर्मियस भी हमने कर रखा है, मतलब कि नॉर्म्स जो हमारे देश के हैं बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं। गिगेंटिक भी हमने रिलेट कर रखा है, या फिर गीगाबाइट से रिलेट कर सकते हैं इसको, या फिर जियान, ठीक है, जियान से रिलेट कर सकते हैं। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। मैं हूँ बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ।
या फिर गीगाबाइट जो कि जीबी होता है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। और इमेंस ईजी हो जाएगा, ह्यूज भी ईजी हो जाएगा। स्मॉल ईजी है, मिनिमल ईजी है, टाइनी, टीनी, शॉर्ट, पटीट, पटीट भी कहीं कहीं बार आ चुका है, और नेग्लिजिबल भी ईजी है। ठीक है, तो सभी भी ईजी वर्ड मैंने आपको बता दिए। बाकी बल्क ये भी ईजी था। नेक्स्ट वर्ड है बलवर्क। ठीक है, बलवर्क का मतलब होता है बचाव के लिए बनाई गई दीवारनुमा गढ़। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये है बलवर्क, है ना, ए डिफेंसिव वॉल। तो कह सकते हैं आप बलवर्क होता है, इसमें बुल को रिलेट करेंगे, बुल और वर्क। बुल से वर्क कराया एक डिफेंसिव वॉल की तरह। जैसे ये देख सकते हैं, आपका गेट है ना, एंट्री है, आपका घर अंदर है, तो आपने बुल को खड़ा कर दिया, आपने बुल को एक डिफेंसिव वॉल की तरह यूज़ कर दिया। अब ये हमारी रक्षा करेगा। डिफेंसिव वॉल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक सुरक्षा करने वाली दीवार। तो बुल को जो आपने यूज़ किया, वर्क कराया बुल से, वो एक डिफेंसिव वॉल की तरह कराया। बुल से वर्क कराया एक डिफेंसिव वॉल की तरह, तो बुल वर्क मतलब कि बुल और वर्क मतलब बुल से हमने वर्क कराया एक डिफेंसिव वॉल की तरह, मतलब कि दीवारनुमा गढ़ की तरह। असॉल्ट ईजी हो जाएगा, एसेल भी ईजी हो जाएगा, मतलब ऐसे सेल करोगे तो आक्रमण तो पक्का होगा, काफ़ी पहले करा रखा है ना। कैप्टन जैक कहते हैं हमारे, ऐसे सेल करोगे तो आक्रमण तो पक्का होगा, फोटो से रिलेट किया था, है ना, जाकर देखिए आप। बुलवर्क मतलब बुल से हमने वर्क कराया एक डिफेंसिव वॉल की तरह। बम्पी, है ना, जो ये बम्पी होते हैं हमारे ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो उबड़ खाबड़ होते हैं, बम्पी होते हैं, बम्प निकलना मतलब कि उबाड़ निकलना। स्टेडी ईजी हो जाएगा, मतलब कि स्थिर। नेक्स्ट वर्ड है बर्जन। बर्जन का मतलब होता है फलना फूलना। बर्गर को रिलेट करेंगे, मतलब कि बर्गर हमारा बहुत ज़्यादा फूला हुआ है ना, बर्गर हमारा बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। ये इस पर भी मात्रा गलती है, टाइपिंग एरर। बर्गर हमारा बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। और श्रीवल, अब श्रीवल से श्रीवल्ली को रिलेट करेंगे। ठीक है, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली को रिलेट करेंगे। श्रीवल्ली आजकल बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है, सूख गई है, पतली हो गई है, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि सूख गई है। जैसे थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में कह देते हैं गांव में कि तो सूख गया है, पतला हो गया है। तो श्रीवल्ली को रिलेट करेंगे। श्रीवल्ली जो हमारी ये है एक्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा सूख गई है। तो सिकुड़ना, सिकुड़ गई है, ये भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी हमारा वर्ड था बर्जन, इसमें बर्गर को रिलेट करेंगे। बर्गर हमारा फूला हुआ है, देखिए कितना फूला हुआ है। थ्राइव मतलब 3 वे, इसमें थ्राइव में 3 और वे, 3 वे। अब 3 वे लेन है, आपके घर के पास से निकल रही है, तो 3 वे लेन हमारे एरिया में बनने से उन्नति और समृद्धि हो रही है। फ्लरिश भी इजी है, प्रॉस्पर भी इजी है, फेल इजी है, श्रिंक इजी है, डिक्लाइन, ये सभी इजी वर्ड हैं। ठीक है, 3 वे बनने से हमारे एरिया में उन्नति आ गई है। बर्जन मतलब कि बर्गर मेरा बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। श्रीवल्ली आजकल सूख गई है ना, सिकुड़ गई है। नेक्स्ट वर्ड है बिजी, इजी वर्ड हो जाएगा। और इससे अलग आइडल यानी कि आलसी, रिलैक्स, आराम, ये दोनों इजी वर्ड हैं। और ये आइडल होता है, ठीक है, आइडल। तो इसमें हमने इडली को रिलेट कर रखा है, इडली आलसी लोग खाते हैं, तो ये आपने याद कर रखा है। एक आइडल ये भी होता है, वैसे मैं आपको बताऊं, एक तो हो जाएगा ये आइडल, ठीक है, तो इसका तो मतलब इडली आलसी लोग खाते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा आलसी। इससे अलग एक आइडियल होता है, ठीक है, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है, एक होता है आइडल जो इंडियन आइडल में होता है, तो इसका मतलब मूर्ति हो जाता है, मूर्ति से इससे अलग या फिर प्यारा हो जाता है। ठीक है, तो आप तीनों वर्ड को याद करें। ये हो जाएगा आइडल यानी कि इडली आलसी लोग खाते हैं, ये आइडियल हो जाएगा मतलब आपका कोई आदर्श है, आइडियल है, और ये आइडल हो जाएगा यानी कि मूर्ति और प्यारा। ठीक है, तो आप तीनों वर्ड को इनको रिलेट करें, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मतलब कि आइडल और ये आइडियल। ठीक है, लो मैं लिख भी देता हूँ, आइडियल, आइडियल, थोड़ा सा हिंदी में आपको ज़्यादा रिलेट हो जाएगा। आइडियल, ये भी आइडल है और ये भी आइडल है नीचे वाला, तो आप रिलेट कर सकते हैं आराम से, इनको फटाफट से देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है कोलाहल। अब इसमें अगर रिलेट करने की बारी आए, इसमें काई को रिलेट करेंगे। ठीक है, काई को, थोड़ा सा शायद महाराष्ट्र में भी ये लैंग्वेज बोली जाती है, काय को, है ना, काय को कर रहा है ये चीज़, काय को फ़ोन, काय को फ़ोन करके कोलाहल मचा रहा है, काय को फ़ोन करके कोलाहल मचा रहा है, कैको फ़ोन या फिर कैकोफनी, काय को फ़ोन करके कोलाहल मचा रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा कोलाहल। और एंटो की बात करें, हारमोनी भी इजी है, सिम्फनी भी इजी है। सिम्फनी में आपको बताऊं म्यूज़िक से रिलेटेड होता है, वैसे सिम्फनी के कूलर भी आते हैं, आपको अगर पता होगा, तो इसका मतलब होता है सामंजस्य से बिठाना, तो ये भी है इसका वर्ड, यानी कि हो जाता है जब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो एक लंबी कह सकते हैं, लंबी एक रचना स्टार्ट की जाती है, तैयार की जाती है, या फिर संगीत कह सकते हैं, संगीत रचना,
जो सिम्फनी होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो एक लंबी संगीत रचना होती है उसको सिम्फनी कहते हैं, ठीक है। सामंजस्य बिठाना कहते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनके लिए सिम्फनी यूज़ की जाती है ना। और कैकोफनी की बात करें मतलब काइकोफोन करके कोलाहल मचा रहा है। इससे अलग बॉइस्ट्रियस मतलब बॉयस तेरे कोलाहल से सारी क्लास शोरगुल हो गई थी, है ना, डिस्टर्ब हो गई थी, नॉइजी हो गई थी। क्लैमरस हमने कर रखा है मतलब कल आम रस पीकर कामुक होकर मैं कोलाहल करने लगा। कामुक हमने इसलिए इसमें रिलेट किया था क्योंकि एमरस AMORUS इसका मतलब ही होता है कामुक, ठीक है। तो इसमें दोनों वर्ड हमारे याद हो जाएंगे, इसलिए इसको ट्रिक को थोड़ा सा इसमें कामुक ऐड किया गया था। कल आमरस पीकर कामुक होकर मैं कोलाहल हो गया था। काम इजी है, पीसफुल इजी है, रेस्टोरेंट इजी है, साइलेंट इजी है। और सोलम इसमें सलमान को रिलेट किया था, ठीक है। सलमान आजकल गंभीर रहने लगा है ना, हिरन वाले केस पर सलमान आजकल गंभीर रहने लगा है। फ्लैगमेटिक भी हमने कर रखा है, इसमें हमने फ्लैग को रिलेट कर रखा है। और फ्लैग मिटने पर सेना बहुत ज़्यादा शांत हो गई है, सुस्त हो गई है, तो ये तो आसान है, कर भी रखा है। और टुमुल्ट मतलब तुम उल्टे हो इसलिए कोलाहल कर रहे हो। अप्रोर ईजी है, कामनेस ईजी है। और वोसिफेरस भी हमने कर रखा है, मतलब मौसी को रिलेट किया था फिर और हमारे मौसी फिर से हमारी कोलाहलपूर्ण हो गई है। और इससे अलग क्लैमरस मैंने आपको बता दिया। और वाइमेंट ये न्यू वर्ड है तो इसको अभी नहीं किया है। बाकी लाउड भी इजी है, साइलेंट क्वेट सभी इजी वर्ड है। ऑब्स्ट्रीपरस मतलब अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल शुरू करने लगे। नोइजी इजी है, अनरूली इजी है, डिस्ट्रप्टिव भी इजी है। हमारे इस पेज के सारे वर्ड हो गए। मेन वर्ड था हमारा कैकोफनी मतलब काई को फ़ोन करके कोलाहल मचा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेटिव, इजी हो जाएगा, चालाक हो जाएगा। नाइव भी हमने कर रखा है, इसमें हमने नेवी को रिलेट किया था, मतलब नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अनुभवहीन तो सीधा साधा हो जाएगा, भोला भाला हो जाएगा। तो नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है। कैलकुलेटिव चालाक हो जाएगा, इजी वर्ड है। वाइली, अब वाइली एक लड़की है, बहुत ज़्यादा चालाक है। कनिंग इजी हो जाएगा। क्राफ्टी भी हमने कर रखा है, मतलब राफ्टिंग को हमने इसमें रिलेट कर रखा है। राफ्टिंग बहुत चालाकी से करनी चाहिए। स्लाई हो जाएगा मतलब कि चालाक, ठीक है। और ऑनेस्ट भी हो जाएगा, ईमानदार, ये भी इजी है। बाकी वाइली वर्ड था, इसमें वाइली एक लड़की है, बहुत ज़्यादा चालाक है। और नाइव मतलब नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कैलो मतलब अनुभवहीन, इसमें कल्लो को रिलेट करेंगे। कल्लो हमारी अनुभवहीन है, ठीक है, कल्लो हमारी अनुभवहीन है। और एंटो की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड ईजी वर्ड है, कई बार आपने देख रखा है, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है सुसंस्कृत हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब बौद्धिक भी हो जाएगा, मतलब कि बौद्धिक रूप से जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है, बौद्धिक रूप से प्रभावशाली हो जाएगा। अनुभवी भी कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड एक तरह से, ठीक है। तो ये सभी इसके मीनिंग हो जाएंगे। और इसमें एक वर्ड होता है सोफिस्टिकेट, इसमें हम डी हटा देंगे, ठीक है। अगर डी है इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि इसमें डी की मिलावट हुई थी, तो सोफिस्टिकेट का मतलब हो जाएगा मिलावट करना, ठीक है। सोफिस्टिकेट तो दो वर्ड हो जाएगा, एक तो सोफिस्टिकेट और एक सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेट का मतलब होता है मिलावट करना, और सोफिस्टिकेटेड का मतलब है बौद्धिक रूप से प्रभावशाली होना, अनुभवी होना, है ना। अनुभवहीन तो अलग था, अनुभवहीन तो होता है कल्लो हमारी अनुभवहीन है। बाकी सोफिस्टिकेटेड अनुभवी हो जाएगा, है ना। इससे अलग वर्ड देखते हैं एमेचर, आई एम मैच्योर नाउ, अब मैं नोची क्या नहीं रहा। और इससे अलग एक्सपर्ट, प्रोफेशनल सभी इजी वर्ड है। नाइव मैंने अभी बताया, नेवी में अनुभवहीन लोगों का कोई भी काम नहीं है। और इंजेन्युअस की बात हुई है अभी, इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वर्ड बताया था, एक इंजीनियर्स होता है और एक इंजेनुअस होता है। अब इसको तो इंजीनियर से रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इंजीनियर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा चालाक और चतुर हो जाएगा। और इंजेनुअस मतलब इंजेनुअस को हम जो देखेंगे वो हो जाएगा इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंट हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इंजीनियर को आप इसको रिलेट करें, इंजीनियर्स तो एक अकेला ही बचेगा, तो उसको इनोसेंट से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आया था इंजेनुअस मतलब कि निष्कपट हो जाएगा या फिर इनोसेंट हो जाएगा। और गली भी हमने करा रखा है, मतलब गली बॉय से रिलेट किया था। गली बॉय जो मूवी है वो सीधे साधे लोगों के लिए बनी थी, तो ये भी रिलेट कर सकते हैं। आर्टिफुल कपटी है, ये भी रिलेट कर रखा है, मतलब वो कपटी है, चालाक है। एक्सपीरियंस ईजी हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड मैंने आपको बता दिया। सिनिकल मतलब कि साइन करके निकल, आपके बॉस ने आपको कहा साइन करके निकल, तो आप निंदक हो गए या फिर निराशावादी हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा निराशावादी, भी इसका मीनिंग हो जाएगा सिनिकल का, मतलब साइन करके निकल, यानी कि आप निंदक हो गए, निराशावादी हो गए। एक्सपर्ट इजी वर्ड है, वाइज भी इजी वर्ड है,
ठीक है। बाकी सारे वर्ड हमने इसमें भी देख लिए। कुछ आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करें या फिर वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काम डाउन, बेबी कम डाउन, है ना। तो ये गाना चल रहा है, काफ़ी आपको पता होगा। तो काम डाउन का मतलब शांत करना। एजिटेट, एजिटेट इजी वर्ड हो जाएगा। और प्लासिड मतलब प्लासी का युद्ध 1757 में शांत हुआ था, तो मीनिंग हो जाएगा उसका शांत, काम, ट्रांक्विल। ट्रांक्विल भी हमने कर रखा है, मतलब ट्रेन में कुली, ट्रेन में जो कुली होते हैं वे बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, ठीक है। ट्रेन में कुली बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। स्टॉर्मी इजी हो जाएगा, एंग्री इजी हो जाएगा। टर्बुलेंट तो मैंने आपको कई कई बार बता रखा है, फ्लाइट से रिलेट करेंगे। फ्लाइट में टर्बुलेंट आते हैं, ठीक है, जो वे मतलब एकदम फ्लाइट हिल जाता है, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कामनेस। कामनेस का मतलब हो जाएगा शांति। और एंटो की बात करें, रेज, जैसे ये देख सकते हैं रोड रेज है। रोड रेज जो रोड पर हमारा लड़ाई हो जाती है, क्रोध, गुस्सा आ जाता है, जैसे रोड रेज करना चाह रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेट करेंगे, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉमरेडरी। कॉमरेडरी का मतलब होता है साथियों की मित्रता, या फिर मित्रता से रिलेट कर सकते हैं कॉमरेडरी, है ना। इसमें कैमरे को रिलेट करेंगे और देरी, कैमरे और देरी। कैमरा दे रही है अपने साथियों को, मान लो ये लड़की है, इसके पास है कैमरा, तो ये कैमरा दे रही है अपने इस दोस्त को दे दिया, इस दोस्त को दे दिया, इस दोस्त को दे दिया, तो कैमरा दे रही है अपने साथियों को, मतलब जो एक लड़की है वो कैमरा दे रही है अपने साथियों को, अपने फ्रेंड को। बाकी इससे अलग अगर आपको और भी रिलेट करना है तो कॉमरेड आपने सुना होगा, आर्मी में कॉमरेड होता है, तो कॉमरेड का मतलब ही होता है साथी, ठीक है। जो कंपेनियन होता है, आपका साथी होता है, तो वो कॉमरेड्स कहते हैं, है ना। कॉमरेड्स मतलब साथियों, है ना। तो कॉमरेड से भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी डिसलाइक इजी हो जाएगा। कॉमरेडरी मतलब कैमरा दे रही है अपने साथियों को, और कॉमरेड से भी रिलेट कर सकते हैं, आपने आर्मी में सुना ज़रूर होगा। इससे अलग एफेबल मतलब फेबल, फेबल बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है, फ्रेंडली होती है। सरली, सरला आंटी बहुत असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है, तो मीनिंग हो गया था इसका असभ्य, चिड़चिड़ा। हॉस्टाइल इजी है, रिजर्व इजी है। और जेनियल, जेनी ऑल मतलब जेनी सभी लोग मिलनसार होते हैं। कोडियल का रखा है, कोड डायल करके दोस्ताना पूर्ण बातें कर। कॉन्विवियल हो जाएगा मिलनसार। चेयरफुल इजी हो जाएगा, फ्रेंडली इजी हो जाएगा। और इससे अलग बुरिश, अभी बुर बताया था मैंने, मतलब कि बुरे लोग बहुत ज़्यादा असभ्य होते हैं और बहुत ज़्यादा गंवार होते हैं, है ना। जो बुरे लोग होते हैं गंवार होते हैं। हॉस्टाइल इजी हो जाएगा। सलन मतलब कि सोलन, सोलन से रिलेट किया था। सोलन जो शिमला वाला है उसमें उदासी वाले लोग नहीं रहते, मतलब लोग जो है उदास नहीं रहते, तो उससे रिलेट किया था सोलन। सोलन शिमला में उदास लोग नहीं रहते। हारमोनियस मतलब कि मैत्रीपूर्ण, पीसफुल हो जाएगा। हारमोनियम मतलब हारमोनियम समाज में शांति और मित्रता फैलाता है। डिस्कॉर्डेंट में हम कॉर्डेंट आ रहा है, इसमें अकॉर्ड को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्ड में भी कोड आ रहा था, तो हमने रिलेट कर रखा था। मतलब कि कोड जो है वो समझौता कराती है 2 पॉइंट में, चाहे वो कोड हो मतलब कि तार हो, या फिर कोड जो जीवा होती है वो हो, वो 2 पॉइंट में समझौता कराती है। उसमें डिस लगा देंगे, मतलब कि कलहपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो सभी वर्ड हो जाएंगे आराम से याद। बाकी मेन वर्ड था हमारा कॉमरेडरी, मतलब कैमरा दे रही अपने साथियों को। कॉमरेड से भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि साथी। इससे अलग कैनोनिकल। अब कैनोनिकल का मतलब होता है पारंपरिक, ठीक है। अब इसमें कैनन को रिलेट करेंगे। कैनन जो हमारा एक कैमरा होता है, कंपनी कैनन। अब कैनन कैमरा जो होता है उससे हमारी परंपराएं जुड़ी हैं। मान लो इसने फ़ोटो खींच दिया, आपकी 1000 फ़ोटो है ना, आपके बचपन की 1000 फ़ोटो है, आपकी परंपराएं जुड़ी हैं, आपका बचपन जुड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, कैनन कैमरे से आपके पास ये कैमरा है, ठीक है, तो इस कैनन कैमरे से हमारी परंपराएं जुड़ी हैं, हमारी बहुत ज़्यादा पारंपरिक है, इसने पारंपरिक फ़ोटो खींच रखी है। बाकी अगर इसमें डबल एन हो जाए तो वो हो जाता है तोप, ठीक है, कैनन, तो ये तोप हो जाएगा। आप इसको भी रिलेट कर लें, है ना, तो आपको एक वर्ड और एक्स्ट्रा याद हो जाएगा। अनऑर्थोडॉक्स मतलब अपारंपरिक, इसमें ऑर्थोडॉक्स भी हमने करा रखा है, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स जो ऑर्थो का डॉक्स यानी कि डॉक्टर, ऑर्थो का जो डॉक्टर है उसकी परंपरा पहले से ही चली आ रही है। हमारे जो प्राचीन काल होता था उसमें भी हड्डियों के डॉक्टर होते थे, है ना, वैद्य होते थे बेसिकली। तो ऑर्थो डॉक्टर की परंपरा पहले से ही चली आ रही है, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक, उसमें अन लगा देंगे तो वो हो जाएगा अपारंपरिक, ठीक है। और ट्रेडिशनल ईजी हो जाएगा। हेरेटिकल भी ईजी हो जाएगा। हेरेटिकल हमने कर रखा है। इसमें हीरा ठाकुर को रिलेट किया था, मतलब कि हीरा ठाकुर जो सूर्यवंशम मूवी वाला है। हीरा ठाकुर पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा विधर्मी था, बाद में ही वो ठीक हुआ था, ठीक है। हेरेटिकल मतलब हीरा ठाकुर। अनकन्वेंशनल इजी हो जाएगा, मतलब कि अपरंपरागत। और हेटेरोडॉक्स भी विधर्मी हो जाएगा, तो सभी वर्ड को आप देख सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब ऑर्थो के डॉक्टर की परंपरा चली आ रही है। कैनोनिकल वर्ड था, इसमें कैनन कैमरा है, उससे हमारी परंपराएं जुड़ी हैं। कैपेशियस मतलब कैपेसिटी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि कैपेसिटी यानी कि किसी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा विशाल है। मान लो इसकी कैप की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा विशाल है। क्रैम्प इजी हो जाएगा, लिमिटेड इजी हो जाएगा,
नेक्स्ट वर्ड कैपिटल भी इजी है, एक्स्ट्रा भी इजी है, कोई इशू नहीं है। कैपिटलाइज मतलब कि पूंजी, कैपिटल आपको पता होगा, कैपिटल मतलब पूंजी होता है। फॉरफिट, फॉरफिट मतलब कि गंवाना। अब वैसे तो हमने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन 4 फीट आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। 4 फीट भूमि जब्त करने योग्य हमारी निकल रही है। जैसे आपका खेत है, उसमें 4 फुट जो भूमि है वो जब्त करने या फिर गंवाने योग्य निकल रही है, गंवाने योग्य है। ठीक है, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। मेन चीज़ कीवर्ड होती है और मीनिंग होता है कि आप उसको कैसे फ्रेम कर रहे हैं, है ना। 4 फीट, 4 फीट भूमि हमारी जब्त करने या फिर गंवाने योग्य निकल रही है या फिर गंवाने योग्य है, तो मीनिंग हो जाएगा गंवाना, है ना। कैपिटलाइज मतलब कि पूंजीकृत करना। नेक्स्ट वर्ड कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब हो जाता है कैद, यानी कि कैद करना किसी चीज़ को। जैसे देख सकते हैं कैप्टिविटी हो जाएगा। कैप्चर से आप इसको बेहद आसानी से रिलेट कर सकते हैं। कैप्चर, कैप्चर का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कैद कर लेना। अब कैप्टिविटी की बात हुई है तो आपको कैप्टिवेट याद रखना है, कैप्टिवेट। ठीक है, तो कैप्टिवेट का क्या मतलब होता है, मोहित या फिर मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध या फिर लुभाना भी कह सकते हैं, है ना, लुभाना। कैप्टिवेटिंग भी, कैप्टिवेटिंग भी यही होता है सेम। ठीक है, और कैप्टिविटी तो हो ही जाएगा बंधन, है ना। इसको कैप्चर से आप रिलेट कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैप्चर से रिलेट करें, लिबर्टी हो जाएगा और फ्रीडम भी इजी हो जाएगा। दोनों वर्ड को आप याद करें, कैप्टिविटी बंधन होता है, कैप्टिवेट और कैप्टिवेटिंग हो जाएगा मोहित या फिर मंत्रमुग्ध करने वाला, लुभाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर, इजी हो जाएगा। रिलीज मतलब रिहाई करना, लिबरेट मतलब कि मुक्त करना, ये भी सभी इजी वर्ड हैं। केयर भी इजी हो जाएगा, ध्यान देना या फिर डिसरिगार्ड, अनादर करना, ये दोनों भी इजी हो जाएंगे। और केयरलेस, लापरवाह, विजिलेंट यानी कि सतर्क, ये भी इजी हैं। आपको ध्यान हो तो मैं इनके एंटो पर ध्यान नहीं देता, मुझे मतलब नहीं है ये एंटो है। मेरा एक कंसर्न है, केयरलेस आपको पता होना चाहिए, विजिलेंट आपको पता होना चाहिए, या फिर 1 2 3 4 जितने भी ऑप्शन है वे आपको उनका मीनिंग पता रहना चाहिए। हमें कोई लिखकर ये नहीं दे सकता कि केयरलेस का एंटो ये ही, मान लो केयरलेस एग्ज़ाम में आया तो उसके एंटो में ये ही पक्का मिलेगा 101%, ये कोई भी लिखकर नहीं दे सकता। क्या पता इसका कोई और मीनिंग भी आ सकता है। तो आप मेन आप इस पर फोकस रखिए कि क्या आपको केयरलेस का मीनिंग पता है या क्या आपको विजिलेंट का मीनिंग पता है। इन दोनों के मीनिंग पता होने चाहिए, सब चीज़ हो जाएगी, चाहे साइनो लगाना हो, एंटो लगाना हो, सब चीज़ हो जाती है। मेन चीज़ है आप वर्ड याद रखें। लैक्स, लक्स साबुन से रिलेट करेंगे, लक्स साबुन वाले बहुत ज़्यादा लापरवाह है। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह हो जाएगा। कंसर्न ईजी है। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट में हम डिस्क्रीट को याद करेंगे। जो ये डिस्क्रीट होता है ये हमने इसकी ट्रिक बना रखी है, मतलब दिस रीति रिवाज को सावधानीपूर्वक मनाना चाहिए, तो मीनिंग हो जाएगा सावधानीपूर्वक। इसमें इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा केयरलेस, मतलब कि असावधानीपूर्ण या फिर लापरवाह। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब दिस रीति रिवाज को सावधानीपूर्वक मनाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्नल, कर्नल का मतलब होता है शारीरिक। अब इसमें करनाल को रिलेट करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये करनाल है, करनाल सिटी होती है, इसमें करनाल को रिलेट करेंगे। करनाल जो सिटी होती है वहाँ पर शरीर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। हरियाणा में है तो हरियाणा वाले थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं शरीर पर, तो उससे रिलेट करेंगे। करनाल में शरीर पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि हो जाएगा वो शारीरिक, तो करनाल से रिलेट करेंगे। इससे अलग मैं आपको बता दूं, जब करनाल की बात हुई है या फिर कर्नल की बात हुई है तो कर्नल होता है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी स्पेलिंग ये याद रखना। ठीक है, स्पेलिंग में कभी भी आ जाती है, बोलने में अलग है और यहाँ पर लिखने में अलग है। ठीक है, तो कर्नल की स्पेलिंग यही होती है, तो आप इसको याद रखें। बाकी हमारा मेन वर्ड था कर्नल, इसमें करनाल को रिलेट करेंगे। करनाल में शरीर पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका शारीरिक। स्पिरिचुअल ईजी हो जाएगा, मतलब कि आध्यात्मिक। नेक्स्ट वर्ड है कैरी, ईजी है। लीव मतलब छोड़ना, ये दोनों ईजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजुइस्ट्री, कैजुइस्ट्री का मतलब होता है कुतर्क। ठीक है, काजू को रिलेट करेंगे, काजू और पेस्ट्री। ठीक है, काजू और पेस्ट्री, काजू और पेस्ट्री, काजू पेस्ट्री कुतर्क करके मैंने छीन ली, है ना। बच्चे थे, 4 5 बच्चे थे, काजू और उनकी पेस्ट्री मैंने कुतर्क करके छीन ली। ठीक है, और सर्टेनिटी मतलब कि निश्चितता हो जाएगा, सर्टेन होता है निश्चितता, ये तो इजी वर्ड है। बाकी हमारा मेन वर्ड है कैजुइस्ट्री, इसमें काजू और पेस्ट्री मैंने कुतर्क करके छीन ली, तो आप आसानी से वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफ आपको पता होगा आपदा होता है, जैसे ये देख सकते हैं सारी कैटास्ट्रोफ है, दैवीय आपदा होती हैं जो जो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, जैसे ज्वालामुखी और बवंडर आ गया, या फिर उल्कापिंड कह सकते हैं, भूकंप आ गया और ज्वालामुखी फट गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है आपदा। इसमें कैट को रिलेट करेंगे और ट्रॉफी। ठीक है, कैट और ट्रॉफी, कैट की ट्रॉफी भयानक रूप से डैमेज हो गई, तो मीनिंग हो जाएगा इसका भयानक। ठीक है,
तो कैट की ट्रॉफी भयानक रूप से डैमेज हो गई, उससे आप आसानी से वर्ड को याद कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से वर्ड आपको पता होना चाहिए या फिर पता होगा भी। इससे अलग फोर्टुइटस मतलब कि भाग्यशाली, इसमें हम फॉर्चुनेट को रिलेट कर सकते हैं। फॉर्चुनेट का मतलब ये होता है मतलब भाग्य से होना, तो फॉर्चुनेट को आप यहाँ तक इस आसानी से रिलेट कर सकते हैं। फोर्टुइटस वर्ड है, इसमें फॉर्चुनेट को आप रिलेट करेंगे तो भाग्यशाली आपका याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। इसमें वर्ड है कॉजेस, मतलब कारण हो जाता है, वजह हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है परिणाम, तो ये भी ईजी है। वैसे हमने कॉन्सिक्वेंस में भी हमने रिलेट कर रखा है सीक्वेंसेस, है ना, CQUENCE। ठीक है, सीक्वेंस में ही आउटकम आते हैं, ये हमने ट्रिक बना रखी है, सीक्वेंस में ही आउटकम आते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा परिणाम, और कॉजेस तो ईजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सेंटर, ईजी है। पेरीफेरी भी ईजी है, आउटस्कर्ट्स भी ईजी है। पेरीफेरी से आप ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को रिलेट कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये पेरीफेरी है ना, तो ये पेरीफेरी होती है। जैसे ईस्टर्न पेरीफेरल हो गया और वेस्टर्न पेरीफेरल मतलब परिधि, जैसे दिल्ली है तो उसके चारों ओर मतलब परिधि में चीज़ें एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, है ना, तो उससे आप याद कर सकते हैं। वैसे इजी वर्ड भी है, सर्टिफाई भी इजी है, प्रमाणित करना डिसअप्रूव भी इजी है। क्रेडिट हमने देख रखा है, क्रेडिट कार्ड एक सर्टिफाइड चीज़ है, सर्टिफाइड हो जाएगा। वर्सिमिलिट्यूड मतलब वेरी सिमिलर एटीट्यूड, ऑथेंटिसिटी हो जाएगा। वेरी सिमिलर एटीट्यूड मतलब कि प्रमाणिकता, विश्वसनीयता है इस चीज़ में। वेरी सिमिलर एटीट्यूड, मेरी तरह ही आपका वेरी सिमिलर एटीट्यूड है, तो आप पर प्रमाण या फिर आप पर विश्वसनीयता दिखाई जा सकती है। ठीक है, प्रमाणित है आप, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। हमारे ढेर सारे 50 वर्ड यहाँ पर होते हैं, है ना, काफ़ी वीडियो लंबी होने लगी है, ठीक भी है, सीरीज आपकी जल्दी हो जाएगी। फटाफट से देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़। इसमें अकस्टॉम्ड मतलब एक कस्टम डिपार्टमेंट ही SSC में ऐसा बचा है जो पैसे का आदी है, अभ्यस्त है। ठीक है, हैबिचुएटेड भी इजी हो जाएगा, अनयूजुअल भी इजी हो जाएगा। एक्विजिशन मतलब इस पोजीशन को दोबारा से अधिग्रहण कर लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है। लॉस इसका हिंट हो जाएगा मतलब कि हानि। एक्विट AC को क्विट कर दिया हमने, मतलब कि उसको छोड़ दिया, दोषमुक्त कर दिया। अब्सोल्व हो गया मेरा केस, मतलब कि मैं मुक्त हो गया, ये भी हमने कर रखा है। कंडेम्ड मतलब कॉन्डोम देकर पिताजी ने निंदा कर दी। कॉन्विक्ट मतलब कि दोषी ठहराना, कॉन्विक्शन होता है, तो इजी वर्ड है। ब्लेम भी इजी है। एक्यूमन मतलब एक्वामैन, जो मूवी भी मैंने फ़ोटो भी दिखाया था, एक्वामैन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। स्टूपिड इजी हो जाएगा, शार्प इजी हो जाएगा, ब्रिलियंस इंजेन्युइटी हो जाएगा, और एक्यूरिटी ये सभी इजी वर्ड है। एडामेंट मतलब एडम आंटी के पीछे जिद्दी होकर पड़ा हुआ है। स्टबर्न में हमने बर्बन बिस्किट को रिलेट किया था, बर्बन जो बिस्किट होते हैं उनकी जिद मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। यील्डिंग की हमने दो मीनिंग होते हैं, तो दो ही इसमें एक सिंगल ट्रिक बनाई थी 2 वर्ड के, तो इसमें यील्ड को हमने फील्ड से रिलेट किया था। जो फील्ड होता है, फील्ड हमारा उपजाऊ है, तो इसमें एक मीनिंग तो हो गया था उपजाऊ होना। फील्ड हमारा उपजाऊ है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा रिलेट कर लें। ठीक है, तो हार मानना और उपजाऊ, तो इसके दोनों मीनिंग हो जाएंगे। गलीबल मैंने आपको बता दिया, मतलब जो गली बॉय मूवी थी भोले वाले लोगों के लिए थी। फ्लेक्सिबल ईजी हो जाएगा, लेनियंट भी ईजी हो जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, यील्ड के 2 मीनिंग होते हैं। फील्ड को रिलेट करेंगे, फील्ड हमारा उपजाऊ है इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा, मतलब हार मानना हो गया, मतलब कि सरेंडर कर देना, और उपजाऊ मतलब कि जो प्रोडक्टिव होती है चीज़ें या फिर उपजाऊ होती है ना, तो उससे रिलेट करेंगे। बाकी वर्ड है एडिक्वेट, इजी वर्ड है वैसे तो, या फिर एडिक्वेसी भी रिलेट कर सकते हैं। हमने रिलेट किया था एडिक्वेसी। एडी क्यों एसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है। एडी एक लड़की थी। और सफिशिएंट इजी हो जाएगा, इनफ भी इजी हो जाएगा। वांटिंग डर्थ भी हमने कर रखा है, मतलब अर्थ में पानी की कमी हो रही है। एडेयर मतलब ये धीरे धीरे पालन करो इस चीज़ का। कंप्लाई मतलब कंप्लाई लगाकर मेरी बातों का पालन करो। बढ़ई आपके यहाँ लग रहा था तो कंप्लाई लगाकर मेरी बात का पालन करो। गिव एलिगेंस भी इजी हो जाएगा। कंडेम्ड मैंने आपको बता दिया। फुल मतलब फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया था, अवहेलना की गई थी। डिसोबे इजी हो जाएगा। एडमोनिश मतलब एडवर्टाइजमेंट में मोनिशा को डांट पड़ रही थी, मतलब कि डांट पड़ना। चाइल्ड भी हमने रखा है, मतलब चढ़ गए थे आप जिनने पर, है ना, यहाँ पर छत पर चढ़ने पर मुझे डांट पड़ी थी। रिप्रीमेंड भी इजी है, मतलब कि डांटना। वार्निंग इजी है। काउंसिल इजी है। सेंसर मतलब कि सेंसर बोर्ड निंदा करता है मूवी की, है ना, सेंसर बोर्ड होता है। प्रेज इजी है। अपलाउड भी इजी है। अडोर मतलब डोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया था, मतलब कि बहुत ही पसंद करना, एडमायर करना। डेस्पाइस मतलब डेस्पिकेबल से भी रिलेट कर सकते हैं। देसी पीकर के बिल लगाना बहुत ज़्यादा घृणित काम होता है। कंडेम्ड मैंने आपको बता दिया। एड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजली, ये मैंने अभी आपको बताया, ब्यूटीफाई हो जाएगा, सुंदर बनाना। डिसफिगर मतलब कि विकृत कर देना। ठीक है, तो ये हमारे रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ के 10 वर्ड होते हैं। कहने को ही 10 हैं, पता तो आपको लग ही रहे होंगे।
फटाफट से देखते हैं जो हमने आज 50 वर्ड किए हैं उनको क्विक वे में देखते हैं। ब्लेस मतलब कि ब्लेसिंग हो जाएगा, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, ब्लिसफुल मतलब कि आनंदित हो जाएगा, और ब्लोटेड मतलब कि आपका पेट जो ब्लोटेड हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है, ब्लूमिंग यानी कि खिला हुआ, बोल्ड हो जाएगा, साहसी, इजी वर्ड है, बोम्बास्टिक मतलब कि बॉम्ब को बास्केट में रखकर मैं अपने दोस्तों के आगे बड़ी बड़ी फेंक रहा था, है ना। बॉन्डेज, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड की एज, दास्ता या फिर गुलामी या फिर बंधन से मुक्त है। बोर मतलब बुरे लोग गंवार होते हैं, असभ्य होते हैं। बॉर्डर इजी वर्ड हो जाएगा। बोरिंग भी इजी है, उबाऊ हो जाएगा। बोरो और लैंड दोनों इजी हैं। बोरो मतलब उधार लेना, और लैंड मतलब कि उधार देना। तो ये तो सेम वर्ड है, इसकी कोई इशू नहीं है। बॉसी मतलब बॉस जो होता है हुक्म चलाता है, आदेश देता है। बाउंड्री इजी हो जाएगा, सीमाएं। और बॉयकट भी इजी है मतलब बहिष्कार करना। ब्रेसनेस मतलब ब्रश ना मिलने पर मैं बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता हूँ। इससे अलग ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई, तो ये भी इजी है। ब्रेक भी इजी है मतलब कि टूट जाना। और इससे अलग ब्राइडल मतलब कि ब्राइड ने लगाम लगा दी दूल्हे पर, तो लगाम लगाना ब्राइडल हो जाएगा। ब्राइट इजी वर्ड है, चमकदार होना। इससे अलग ब्रिंडल्ड मतलब कि ब्रिंजल आजकल धब्बेदार आने लगे हैं, मतलब कि धब्बे लगाना। फ्लक हो जाएगा, फ्लक तक चल साथ मेरे, ठीक है, फ्लैक, फलक तक चल साथ मेरे। ब्रॉड इजी हो जाएगा मतलब कि चौड़ा। ब्रूटलिटी ब्रूट इंडिया से रिलेट करेंगे। ब्रूट इंडिया जो यूट्यूब चैनल है उस पर क्रूर घटनाएं दिखाई जाती हैं। बडिंग इजी हो जाएगा। बल्क भी इजी है मतलब कि विशाल होना। बलवर्क मतलब बुल से वर्क कराया मैंने, डिफेंसिव वाल की तरह। बम्पी मतलब कि जो हमारे ब्रेकर होते हैं बम्पी होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। बर्जन मतलब बर्गर हमारा बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। श्रीवल भी मैंने आपको बताया था मतलब श्रीवल्ली आजकल बहुत ज़्यादा सूख गई है या फिर सुकुड़ गई है। बिजी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब कैकोफनी मतलब काई को फ़ोन करके कोलाहल मचा रहा है, मतलब कि कोलाहल करना। कैलकुलेटिव चालाक हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कल्लो कल्लो हमारी अनुभवहीन है ना। काम डाउन मतलब शांत करना। कामनेस भी इजी हो जाएगा, शांति हो जाएगा। कॉमरेडरी मतलब कैमरा देरी अपने साथियों को, या फिर कॉमरेड से भी रिलेट कर सकते हैं मतलब कि साथी हो जाएगा। कैनोनिकल मतलब कि कैनन कैमरे से हमारी बहुत ज़्यादा परंपराएं जुड़ी है, और डबल एन लगा देंगे तो वो हो जाएगा तोप। कैपेशियस मतलब कैपेसिटी से रिलेट करेंगे, कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा विशाल है। और कैपिटल मतलब कि राजधानी हो जाएगा। कैपिटलाइज मतलब कि कैपिटल होता है पूंजीकृत करना। कैप्टिविटी पहले तो आपको कैप्टिवेट और कैप्टिवेटिंग पता होना चाहिए, मतलब कि मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना, लुभाना। कैप्टिविटी हो जाएगा कैद, है ना। और इसको कैप्चर से रिलेट करेंगे तो वो आपके याद हो जाएगा। कैप्चर इजी है, कब्जा करना। केयर भी इजी है, ध्यान लगाना। और केयरलेस भी इजी है, लापरवाह होना। और कर्नल मतलब कि करनाल में शरीर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और कर्नल की स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। कैरी मतलब कि ढोना। और कैजुस्ट्री मतलब काजू और पेस्ट्री कुतर करके मैंने छीन ली थी। कैटास्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफ आसान है वैसे तो, लेकिन कैट की जो ट्रॉफी है वो भयानक रूप से डैमेज हो गई थी। कॉजेज कारण इजी है। सेंटर भी इजी है मतलब केंद्र होना। सर्टिफाई भी इजी है मतलब कि प्रमाणित होना, ठीक है। तो हमारे आज के सभी वर्ड यहाँ पर समाप्त होते हैं। 50 मेन वर्ड थे, इससे अलग काफ़ी सारा रिवीजन हो गया। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। काफ़ी देर हो गई है, लंबा लेक्चर जा सकता है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आपको चीज़ें लग रही हैं अच्छी चल रही हैं तो आप वीडियो शेयर ज़रूर करें, हमारे मोटिवेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो, पीपीटी की चाहिए हो, क्रक्स प्रो चाहिए हो, या फिर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो, प्रिंटेबल पीपीटी चाहिए हो, कुछ भी अगर आपको चाहिए हो विद क्विजेस, ठीक है। वैसे तो क्विजेस थोड़ी सी डिले चल रही है, लेकिन अभी उसको हम अपडेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वे अनलिमिटेड टाइम यूजेबल हो। तो क्विजेस भी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है, डबल जेड आता है। तो क्विजेस भी आपको इसमें मिलेगी, तो नॉमिनल अमाउंट में है, और बाय कर सकते हैं आप, है ना। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ। बाय बाय।